फाइनल कॉल अब तक क्यों नहीं दी गई? वजह सारी ये है कि खान साहब शायद हुकूमत वक्त को एक और उसके बाद एक और मौका देना चाहते हैं। वो मौका इसलिए देना चाहते हैं कि शायद तसादम ना हो। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अनइलेक्टेड जो हमारे इदारे हैं वो इलेक्टेड इदारों को जूती की नोक पर ना रखें, बल्कि उनको वही एहतराम और इज्जत दिया जाए जो उनका हक बनता है। फाइनल कॉल अब तक क्यों नहीं दी गई? वजह सारी ये है कि खान साहब शायद हुकूमत वक्त को एक और उसके बाद एक और मौका देना चाहते हैं। वो मौका इसलिए देना चाहते हैं कि शायद तसादम ना हो। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अनइलेक्टेड जो हमारे इदारे हैं वो इलेक्टेड इदारों को जूती की नोक पर ना रखें, बल्कि उनको वही एहतराम और इज्जत दिया जाए जो उनका हक बनता है। इस बात में बहुत वजन है और बात में बहुत गहराई भी है। वो किन इदारों से मुखातिब थे और किन की बात कर रहे थे? जुडिशरी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ है और वजीर आजम का दफ्तर वाकई एक घंटा घर का चौक बन गया है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के सबसे आला ऐवान से कोई भी ऑडियोज लीक हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, इसकी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? क्या इसी तरह मामला चलता रहेगा? दूसरी आज की बड़ी खबर यह है कि आज बहुत अरसे बाद हमने देखा कि यहां से मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने बरबरियत का सर्टिफिकेट लेके लंदन रवाना हुई। वहां उन्होंने अपनी बहुत ही एक इमोशनल तस्वीर वालिद के साथ मुलाकात पर पहले ट्विटर पर डाली और फिर आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने एक लंबी और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लबाब और उसका जिस्ट ये था, मुझे क्यों निकाला, मुझे जब निकाला गया तो मुझ पे झूठे मुकदमे बनाए गए, आज मरियम सुरखरू हो गई हैं, मुझ पे केसेस किसने बनाए, क्यों बनाए, उसका जवाब दिया जाए, हिसाब दिया जाए, किताब दिया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें ना, आज तो हम सुरखरू हो गए हैं, पाकिस्तान की मईशत कहाँ थी, बहुत सारे लोगों ने मिलके, उन्होंने यही बयानिया कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को उस वक्त जो तरक्की की राहों पर गामजन था उससे उनको पीछे कर दिया और आज पाकिस्तान के हाथ में फिर कशकोल है। 75 साल से पाकिस्तान के हाथ में कशकोल है, ये कभी कशकोल टूटा ही नहीं। कशकोल में मजीद गड़े होते जा रहे हैं और कशकोल अब इतना भारी हो गया है कि आपके दोस्त मुबालिक भी उसका वजन उठा के थक चुके हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी इदारे में कहीं इस्तेकाम ही नहीं आता। कभी नैब के नाम पे पूरे तरीके से एक कार्रवाई शुरू होती है कानूनी और उसके बाद उसका मंतकी इंजाम ये होता है कि लोगों को सजाएं मिल जाती हैं, सजाएं लोअर कोर्ट से फारिग कर दी जाते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जी मुझे जब सजा हुई तो मैंने ये कहा, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। एक तरफ आप कहते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, तो क्या मैं एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप चले मैं अपनी भी मिसाल नहीं देती, एक कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की भी ये डिमांड हो सकती है कि अगर उसको किसी आला अदालत या नैब से सजा हो जाए और वो ये अपील करे कि जी सजा तो मुझे हो गई है लेकिन इस वक्त मेरे कुछ रिश्तेदार बीमार है, वालदा बीमार है, वालिद बीमार है, कोई भी लोग बीमार है, मुझे मौका दिया जाए कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं और मुझे जेल ना भेजा जाए, क्योंकि अभी अगर मुझे जेल भेजा तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और अगर उनके साथ वाकई नाइंसाफी हुई है तो नाइंसाफी करने वालों को बेनकाब करना नवाज शरीफ साहब का सबसे पहला अमल होना चाहिए। नाम लें और बताएं ना कि साजिश किसने की, क्या पनामा लीक्स हुए या करवाए गए। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।